ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। इस अध्याय का नाम है कर्मयोग। इसमें 43 श्लोक हैं। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में हमें कर्म का तत्व समझा रहे हैं। अर्जुन के प्रश्न हमारे लिए स्वर्ण संधि के समान हैं। अर्जुन पूछते हैं, अगर आपके मत में बुद्धि कर्म से श्रेष्ठ है तो मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? कुछ एक निश्चित रूप से बताइए जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो। फिर भगवान 2 प्रकार की निष्ठा बताते हैं, एक है ज्ञान और एक है कर्म। इस अध्याय में कर्म का विस्तार से वर्णन है। अब पहला है शारीरम कर्म, अर्थात शरीर से होने वाली सभी तरह की क्रियाएं। कुछ कर्म हमारे शरीर में सतत होते हैं। निद्रा में भी पचन होता है, नई कोशिकाओं की निर्मित होती है, हृदय हमेशा ही धड़कता रहता है। इन कर्मों से बंधन नहीं होता, परंतु इंद्रियों को बलपूर्वक रोककर अगर मन से भी बुरी बातों का चिंतन किया जाए तो वह भी मिथ्याचार है। पवित्रता मन से आनी चाहिए। दूसरा कर्म है नियत कर्म, यानी कर्तव्य कर्म। कर्तव्य का संन्यास कभी नहीं करना है। तीसरा है यज्ञार्थ कर्म, यज्ञ यानी देना, ज्ञान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ आदि। देखिए, हम खा पीकर जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसका उपयोग स्वयं के साथ समाज के लिए होना चाहिए। उससे हमारी सोच उन्नत होती है। जैसे हम प्रसाद बांट कर खाते हैं तो वह हमें प्रसन्न करता है। सूरज गर्मी देता है, नदियां सागरों के पानी से वाष्प बनाती हैं। यह वाष्प मेघों का निर्माण करती है। मेघ वृष्टि करते हैं, जिससे पृथ्वी अन्न देती है और अन्न से सारी चर अचर भूत सृष्टि निर्माण होती है। यह यज्ञ चक्र प्रकृति में चलता रहता है। यह समझाकर श्री कृष्ण जी पुनः कहते हैं, राग द्वेष से दूर होकर सारे कर्म मुझ में यानी ईश्वर अर्पण भावना से अर्पित कर ताप रहित होकर युद्ध कर। परंतु अर्जुन ने पुनः प्रश्न किया कि इच्छा ना होते हुए भी मनुष्य पाप में प्रवृत्त क्यों होता है? तब भगवान उत्तर देते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न हुए काम और क्रोध अति भक्षण यानी अति खाने वाले हैं। तू उनको अपना पक्का दुश्मन जान। यह काम यानी अति तीव्र अनुचित इच्छा जो ज्ञान को भी आवृत्त कर लेती है। फिर मनुष्य की सही गलत समझने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। यह कभी पूरी न होने वाले अग्नि की तरह है। इंद्रिय, मन और बुद्धि इसका घर है। इसलिए तू इस ज्ञान और विज्ञान को भी ढकने वाले काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। इस तरह भगवान ने कर्म का तत्व समझाया है कि उचित कर्म निष्काम भाव से करने वाले मनुष्य परम पुरुष को प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय को नमन। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम 3योऽध्यायः।